नमस्कार। मैं आपके समक्ष लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पश्चात मैं आपसे फिर से रूबरू हूँ और गांधी के उन बातों को लेकर जिस पर चर्चा करना चाहिए। और ख़ास करके 2020 इसलिए महत्वपूर्ण है गांधी के संदर्भ में। ये हम शताब्दी वर्ष कह सकते हैं है गांधी के असहयोग आंदोलन का। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि 100 वर्ष पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन किया था व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ। तो उस मायने में 2020 भी महत्वपूर्ण है और 2020 इस मायने भी महत्वपूर्ण है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो ये 2020 कह सकते हैं न केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए त्रासदी रहा है। हम कोरोना पैंडेमिक से यानी कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। खास करके हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 1.5 लाख लोगों से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हैं और इससे प्रभावित रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा हुआ। गैर सरकारी आंकड़ों के दावे कुछ अलग हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए और यदि हम 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि ये सामान्य घटना नहीं है। और इस मायने में ये 2020 का वर्ष न केवल ये इस हेल्थ इशू के कारण और पैंडेमिक के का जो प्रत्यक्ष प्रभाव था, जिसके बारे में मैंने बात किया कि जितनी जान माल की नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा कहीं आर्थिक क्षति हुई। और ख़ास करके भारत के संदर्भ में बात करूं तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक ढांचा लगभग चरमरा गया। इसके खतरों को कह सकते हैं संगठित क्षेत्र के लोगों को पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव खास करके कोरोना महामारी के बाद जो आर्थिक जो डिरेलमेंट हुआ था, कह सकते हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद की जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से हुई, उसका जो दुष्परिणाम ये रहा कि खास करके असंगठित क्षेत्र में कि वो लोग, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हों, या हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सेक्टर जो पूरे भारत में कहूँ तो वो स्कूल और कॉलेजों के जुड़े हुए बस ड्राइवर और कंडक्टर, जिनका रोजगार कह सकते हैं आज पिछले 10 महीनों से ठप है। इसके अलावा मैं अभी छत्तीसगढ़ गया हुआ था और मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में घूमा और मैंने ये पाया कि वो लोग जिनको कह सकते हैं निजी पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से 3 महीने के लॉकडाउन का जो प्रभाव रहा उन लोगों की कमर तोड़ दिया, क्योंकि वो छोटी सी पूंजी लगाकर किराए की दुकान लेकर अपना काम कर रहे थे और वो 3 महीने 4 महीने का जो आर्थिक गतिरोध रहा, जिस प्रकार से जो लॉकडाउन हुआ, उसका जो दुष्परिणाम ये हुआ कि वो उनका रोजगार बंद हो गया, व्यवसाय बंद हो गया। तो मैं कह सकता हूं जितना 1.5 लाख लोगों की मेरी मृत्यु हुई और 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि करोड़ों लोग के रोजगार को पर बुरा या निगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ा है। आज बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं। हम शायद भूल गए और हम अपने जीवन की गतिविधि में हम इस चीज़ को नहीं ध्यान कर पाते हैं। लेकिन मैंने अभी लगभग अपने लगातार इन 2 महीनों के बीच में जो मैंने रिसर्च किया और मैंने जो पाया, लोगों से बातें की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से और ख़ास करके असंगठित क्षेत्र के लोगों से, तो ये पाया कि उनकी क्या तकलीफें हैं। और ये समझ में आता है कि एक पैंडेमिक से हमारी जो अर्थव्यवस्था, जिसके हम लोग अभी कह रहे थे कि हम लोग 2 बिलियन इकोनॉमी और फिर हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन हम माइनस में चले आए। हमारी जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पैंडेमिक ने हमारे पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम जिस विकास की ओर दौड़ रहे हैं ये छद्म विकास है, ये डेवलपमेंट नहीं है। हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो कि मात्र 2 से 3 महीने के लॉकडाउन में पूरा सिस्टम बिखर गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए।
आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कौन से विकास की ओर बढ़ रहे हैं 2020 में। इसलिए साथियों, मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और साल के अंत में तो ये कहने के लिए मैं मजबूर हूं कि 1920 का जो दशक था, 1920 से 1930 के दशक में, उस समय जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो निगेटिव था। तो वहां निगेटिविटी पॉपुलेशन के इसमें आई थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और आज मैं देख पा रहा हूं कि 2020 का जो दशक है ये हमारे भारत के लिए, खास करके लिए, निगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर आया। इसलिए हमको बात करने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने आपसे कहा कि ये हम गांधी के असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और असहयोग, आज हमको मुझे लगता है कि असहयोग की बात करना, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इसकी प्रासंगिकता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप हमेशा गांधी की बात करते हैं और गांधी की रिलेवेंस को लेकर बात करते हैं, और फिर अभी आज आपने नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि 100 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथियों, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गांधी को के इस असहयोग आंदोलन को। पिछले 1 महीने से हमारे किसान दिल्ली के चारों ओर मोर्चा खड़ा करके असहयोग और शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हैं। और ये वही आंदोलन है। कह सकते हैं कि गांधी का कहीं कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन रास्ता उसी गांधी का है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह का। हाँ, उसमें से कुछ चीजें हैं, यदि मैं नैतिक रूप से बात करूं तो ये पूर्णतः गांधीवादी नहीं है। गांधीवादी आंदोलन का इसमें प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि शांतिपूर्ण है, किसानों की बात है, किसानों के हित की बात है। क्योंकि गांधी का पहला आंदोलन भारत में जो हुआ, चंपारण में हुआ था 1917 में, वो किसान आंदोलन था। और उस आंदोलन में और इसमें जो समानता है, इसमें दोनों में यही समानता है। बस इसमें अंतर ये है कि यहां पे किसानों ने सड़कों को जाम किया है और उस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो आप कह सकते हैं कि 100 वर्षों में ये परिवर्तन आया है। यदि गांधी भी होते तो उनको ये महसूस होता कि अंग्रेज सरकार तो उनके 1 महीने के आंदोलन में अपने कदम पीछे ले लिए थे, समझौते पर आ गई थी और गांधी को उसमें सफलता मिली थी। लेकिन यह बात वैसी नहीं है, क्योंकि 100 साल बाद सरकारें भी समझ गई, सरकार भी बार्गेन करना जानती है। तो साथियों, आंदोलन का मैं इसको उस प्रकार से कहूं तो गांधी, मैं चूंकि गांधी विचार की बात करता हूं, बहुत सारे मुझसे साथी पूछते हैं रेलेवेंस की, तो मैं बात करता हूं गांधी रेलेवेंट है ना। वो लोग, वो किसान, वो धरती पंजाब की, हरियाणा की, जो सबसे कह जाती है सबसे उग्र लोग हैं, सबसे ज्यादा एरोगेंस के साथ हैं, वो लोग यदि शांति की बात कर रहे हैं, शांति के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं साथियों कि गांधी रेलेवेंट है। गांधी रेलेवेंट है। तो आपको मैं 2020 के इस दशक के जब अंत में, वर्ष के अंत में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो मैं जो आपके बीच 2-3 महीने नहीं रहा, तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि अब मैं छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा करूँगा। आज अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले मैं 2-3 सवाल खड़े करके जा रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न खड़े करके जा रहा हूँ और इसको मैं आगे भी जवाब दूंगा। साथियों, हम लोग तरक्की की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और बहुत जान के आश्चर्य होगा कि हम जिस विकास की बात करते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं, किस क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आप उसको समझिएगा। मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक स्तर पे भूख की जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसमें हम 107 देशों की सूची में 94 स्थान पे हैं, 94th पोजीशन पे हैं। यानी 107 देशों के भूखमरी के इसमें हम 94 नंबर पे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? ये कैसा विकास है जहां पे मानव रहित ट्रेन चलाने की बात हो रही, मानव रहित प्लेन चलाने की बात हो रही है। हम तकनीक में विकास कर रहे हैं, हम मार्स में जाने की बात कर रहे हैं, हम जुपिटर में जाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन हम अपने यहां के लोगों को भरपेट दो वक्त की खाना की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। कहने के लिए हमारे पास मनरेगा है, हम कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 94वें नंबर पे, 94th पोजीशन में। ये सवाल मुझे खड़ा करना पड़ेगा। न केवल मैं पेंडेमिक की बात तो हर जगह बात हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि हम आज भी अपने मिनिमम आवश्यकता पे, जो गांधी बात कहते थे कि अंतिम आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा, जो सबसे तकलीफ में, जो दुर्दर्द में, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो हमको ये बात करना पड़ेगा। दूसरा, ये आंकड़े मेरे नहीं है साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, मानव विकास सूचकांक की बात करूं, हर वर्ष हम 2 पायदान नीचे चले जा रहे हैं। 189 कंट्रीज के फ्रेम में यदि हम देखें अपने आप को, तो हम 131 पे हैं, यानी कि हमसे 130 देश जो है हमसे ऊंचे स्थान पे। यानी मैं कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। हेल्थ को देखा जाता है, आपके एजुकेशन को देखा जाता है, इक्वालिटी को देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन यदि कोई हो रहा है, तमाम चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी चीजों को यदि कि उसके पैरामीटर्स को लेकर हम देखते हैं, तो ह्यूमन इंडेक्स में हम 131 पे हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि हम कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तीसरा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात करूं, हमारा जो पोजीशन है 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे आपसे बात करूंगा। और हम 86 रैंक में, ये थोड़ा निगेटिव इसमें बात कर रहा हूं। 206-7 कंट्रीज में हम उल्टे यदि हम बात करें तो 86 में है। यानी कि हम यदि इसको रैंक वाइज में करूं कि यदि 1 को हम बेटर मानते हैं और इसको उसके आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये रैंक हमारा लगभग 120 के आसपास होगा। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि हम रोजगार देने में हम इतने पीछे हैं। हमसे उस ऊपर 120 लोग हैं, 120 देश हैं। इसके अलावा हम दावे करते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य योजनाएं हैं, हम सबको मुफ्त इलाज दे रहे हैं। तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे पार्टी किसी की भी हो, वो दावे अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन वो दावे का सच क्या है? सच ये है कि वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 का जो रिपोर्ट है वो कहता है 153 देशों के बीच में हम 112वें नंबर पे, 112वें नंबर पे हमारा वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में हमारा पोजीशन है। और हमसे बेटर कौन है? चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसा है। इन सवालों के जब तक हल नहीं होता साथियों, मेरा और आपका संवाद ऐसा चलता रहेगा और गांधी की ये प्रश्न मैं उठाते रहूंगा और आगे भी। और मैं बहुत जल्द ही आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि 2020 का ये जो पेंडेमिक था और जो त्रासदी लेकर आया, हो सकता है मैं इन सारे जो बहुत सारे कमियों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिविटी की बात करूं कि 2021 हमारे लिए बेहतर होगा। चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करें। तो मैं उसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत जल्द ही आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।